हिन्दसदवन्द्याणं तिहुवणहिदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीदगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। पंचासी गाय संग्रह में गाथा नंबर 77 है। तो उसमें क्या बता रहे हैं? सव्वेसिं खंदाणं जो अंतो तम वियाण परमाणु सो सत्सदो असदो एको अविभागी मुक्तिभो। परमाणु की विशेष चर्चा चल रही है हमारी। तो उसमें क्या बता रहे हैं? परमाणु जो है वो कैसा होता है? स्कंद का, सव्वेसिम खंडाणम, सभी स्कंदों का जो अंत है उसको परमाणु वियाण, परमाणु जानो। यानी परमाणु जो होता है वो स्कंद को भेद करते जाने पर जो अंतिम लास्ट पार्ट है उसे बोलते हैं परमाणु। और वो कैसे होता है? सत्सदो यानी शाश्वत होता है, असदो यानी अशब्द रूप होता है, एको यानी एक होता है, अविभागी होता है और मूर्तिक से उत्पन्न होने वाला होता है। तो ऐसा परमाणु हमारे इंद्रिय का विषय नहीं है, वो तो अवधि मनपरे या केवल ज्ञान का विषय है। तो इंद्रिय से गम्य नहीं है, अतीन्द्रिय है वो, फिर भी मूर्तिक है, रूपी है, ऐसा बताया। तो उसके बारे में विशेष जान रहे थे हम कि परमाणु भी शुद्ध है वैसे जैसे परमात्मा शुद्ध है, क्योंकि पुद्गल की लास्ट पार्ट यानी जो शुद्ध अवस्था है उसको परमाणु बोल रहे हैं। वैसे ही हमारी आत्मा की भी जो शुद्ध दशा होती है उसे परमात्मा बोलते हैं। तो उसका कोरिलेशन कर रहे हैं, जो परमाणु है वो और परमात्मा है उनका। तो यहाँ पे क्या बताया था कल? परमाणु निज स्वरूप मात्र है, अत्यंत सूक्ष्म है, अविभागी है। ऐसे परमाणु के स्वरूप की समझ भी इंद्रियों के विषयों को प्रोत्साहन नहीं देती है। जैसे स्कंधों का विचार करके रस की उत्सुकता, स्पर्श की उत्सुकता, देखने की उत्सुकता, ऐसे इंद्रिय विषयों की उत्सुकता बनती है। क्या परमाणु का ध्यान करके, परमाणु की चर्चा में, परमाणु के मनन में भी किसी इंद्रिय विषय को भी प्रोत्साहन मिला है? यह परमाणु अविभागी है। क्या बताया? समझ में आया? अच्छे से बताया कि जो भी आप स्कंद है उसका स्वाद ले सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, उसकी स्मेल ले सकते हैं, लेकिन जो परमाणु है उसको आप उससे किसी भी इंद्रिय विषय को प्रोत्साहन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इंद्रिय विषय जो है वो आपको दिखते हैं या आप उसको फील कर सकते हैं, आप टच कर सकते हैं, है ना? तो परमाणु है उसको किसी भी इंद्रिय से आप पकड़ नहीं सकते, ये बताया ना। और एक बार पढ़ूं, स्कंधों का विचार करके रस की उत्सुकता होती है, मतलब सभी इंद्रियों की उत्सुकता होती है, ये बता रहे हैं। स्पर्शेंद्रिय की, रसनेन्द्रिय की, घ्राणेन्द्रिय की, चक्षुरेंद्रिय की, कर्णेन्द्रिय की उत्सुकता हो सकती है स्कंद के अवलंबन से, लेकिन परमाणु का अवलंबन लेंगे तो उसकी चर्चा में किसी इंद्रिय को भी प्रोत्साहन नहीं मिलता। ऐसा यह परमाणु अविभागी है। जैसे परमात्मा द्रव्य निश्चय से लोक प्रमाण संख्यात प्रदेशी होने पर भी अखंड द्रव्य की दृष्टि से उनमें क्या विभाग होगा? सभी आत्माओं में वे केवल सभी परमात्मा द्रव्य अविभागी है, उनका विभाग नहीं होता, टुकड़ा नहीं होता। आधा आत्मा कहीं हो, आधा कहीं हो, ऐसा टुकड़ा होता है क्या? आत्मा अर्धा अर्धा नसतो। तो जैसे परमात्मा द्रव्य अविभागी है, ऐसे ही परमाणु द्रव्य भी निरंश होने से अविभागी है। क्या बताया अभी मैंने?
परमाणु जो होता है वो किसी भी इंद्रिय को प्रोत्साहन नहीं देता, इंद्रिय विषय भोगों को, क्योंकि परमाणु ऐसे किसी इंद्रिय से गम्य नहीं है। आप उसको टच नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, है उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण, लेकिन फिर भी उसका ऐसे स्वाद नहीं आएगा। परमाणु का स्वाद क्या आएगा? स्कंद का स्वाद ले सकते हैं आप। इसीलिए बताया यहाँ पे परमाणु जो है वो एक है, अविभागी है, उससे किसी भी इंद्रिय विषय को प्रोत्साहन नहीं मिलता। वैसे ही परमात्मा द्रव्य भी अविभागी है, उसका टुकड़ा नहीं होता। तो परमाणु और कैसे है? मूर्ति भवः, ऐसे आया है ना विशेषण, तो मूर्तिक से उत्पन्न होने वाला है, ऐसे बताया। मतलब जो पुद्गल है तो वो मूर्तिक है, उससे परमाणु की उत्पत्ति होती है। आत्मद्रव्य मूर्तिमय नहीं है। लेकिन आप क्या समझते हैं? इसी को आप मिथ्यात्व बोलते हैं ना। जो हमारा रूप है वो कैसा है? तो हमें लगता है ये शरीर यानी अपना रूप है। तो शरीर यानी मूर्तिक हो गया। मूर्तिक है क्या अपना रूप? तो जो भी आप मानते हैं इस मूर्तिक से मानते हैं, इस शरीर से अपना अस्तित्व, अपना सुख, अपनी पहचान मानते हैं, लेकिन स्वयं को इससे विमुक्त नहीं देखते। इसलिए कल क्या बताया प्रवचन में कि जो ज्ञानी है वो कैसे विचार करता है? ज्ञानी विचार करता है, समय सार की 209 नंबर की गाथा है, उसमें बताया है, छिज्जदुआ भिज्जदुआ निज्जदुआ अहवजादु विप्पलयम जम्हा तम्हा गच्छदु तह विहुण परिग्रहो मज्ज। यानी क्या? छिज्जदु, इस शरीर को छेदा जाए, भेदा जाए, कहीं ले जाया जाए। अहवजादु विप्पलयम, या विप्रलय को प्राप्त हो जाए, फिर भी तह विहुण परिग्रहो मज्ज, फिर भी ये परिग्रह मेरा नहीं है। छिज्जदुआ भिज्जदुआ निज्जदुआ अहवजादु विप्पलयम जम्हा तम्हा गच्छदु, कुछ भी हो जाए इस शरीर को, परिग्रह को, लेकिन मैं इससे ख़त्म नहीं होता, मुझे इससे कुछ नुकसान नहीं होता। इसकी अनुभूति होती है क्या हमें? हम जो भी जानते हैं इस अजीव से ही जानते हैं, इस पुद्गल से ही मानते हैं। तो इसलिए बता रहे हैं जो आपको अनुभव करना है तो ऐसे करो कि पुद्गल से मैं अतीत हूँ, पुद्गलातीत स्वरूप है मेरा। तो इस पुद्गल से न मुझे ज्ञान आता है, न आनंद आता है, न मेरा अस्तित्व है उससे। इसलिए थोड़ा ध्यान करते टाइम पे ये पुद्गल है ऐसा जानते हैं क्या? जैसे हम जीव है ऐसा जानते हैं, लेकिन उस जीव के साथ ये शरीर जुड़ गया है, तो उसकी भावना मतलब आत्मा की भावना नहीं है। तो आत्मा कैसे दिखेगा? थोड़ा सा इस पुद्गल से हटना पड़ेगा। इसलिए समय सार में 2 से 1 नंबर की गाथा में भी बताया, वो भी जीव को जानना है, वैसे अजीव को भी जानना है आपको, तभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए इस शरीर को अजीव ऐसा भी जानो, तभी जीव क्या है ये समझ में आएगा। काय म्हणले मी? सगळ्या तत्वांची ओळख करून घ्यायची आहे, तर त्याच्यामध्ये जीव आणि अजीव तत्व सुद्धा समजायला पाहिजे। मग अजीव तत्व म्हणजे हे आहे की शरीर, पण तरी सुद्धा त्याचं स्वरूप समजून घ्यायला पाहिजे का नको? त्याच्याशिवाय भेद विज्ञान होणार नहीं, इसलिए उसका भी स्वरूप समझना आवश्यक है। तो यहाँ बता रहे हैं परमाणु है वो मूर्तिक है, लेकिन परमात्मा है वो अमूर्तिक है। नहीं, मी वर्णिंचं प्रवचन वाचते। 77 नंबरची गाथा है। यह सारा लोक, ये सारे दृश्यमान स्कंद जिस मूल तत्व से बने हैं उस पर दृष्टि दो तो यह स्कंदमयता सब इसकी दृष्टि से विघट जाती है। इतनी बड़ी यह भींत खड़ी है, इस भींत का निर्माण किस मूल से हुआ है? या भिंतीचं निर्माण त्याचं मूल काय आहे हो? तो बता रहे हैं उसका मूल भी परमाणु है, क्योंकि परमाणु से स्कंद बनेगा, स्कंद से ही आपकी ये ईंट, ये सीमेंट क्या बोलते हैं आप सब, ये भिंत जो बनी है, ये दीवार बनी है, तो वो उसका मूल है परमाणु। तो इन स्कंदों में जो परमाणु है एक एक है, ऐसे परमाणुओं पर दृष्टि डालो तो ये सब दृष्टि में बिखर जाएंगे और सारहीन से प्रतीत होंगे।
ये अभी आप इस रचना में देख रहे हैं इसलिए कुछ आपको यूज़फुल दिख रहा है या उसमें कुछ आप विचार कर सकते हैं, लेकिन अगर उसका परमाणु परमाणु अलग कर दिया जाए तो उसका आपको क्या यूज़ है? वो स्वतंत्र है, वो किसी के बंधन में नहीं आएगा, वो किसी को कुछ न हार्म करेगा, न यूज़ होगा उसका, ऐसे मतलब न हानि है न लाभ है। हम कुछ भी जाने उसके मूल तत्व पर दृष्टि बनाएं तो ये राग द्वेष टिक नहीं सकते। ये अच्छा पॉइंट बताया था कल। जो भी परमाणु को जानेगा तो उसको राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होगी। यानी इससे ऑपोजिट वाक्य बोलो सोनल। नाही उलट बोला की तेजा काय कशाला जाणणार? हां बोल. जाणलं तर रागद्वेष. हां म्हणजे काय कशाला जाणती आणि रागद्वेष करती सांग सुषमा. कशाला जाणता आणि रागद्वेष करता? काहीतरी समजा पोरीने तुमच्या रोटली केली, काय झालं छान करायला शिकवली होती आणि तिने काय केलं वाकडं तिकडेच करून ठेवली. काय झालं तुम्हाला? स्कंद बघितला का परमाणु बघितला? जर परमाणु बघणार तर रागद्वेष होणार नाहीत, पण जर स्कंद बघणार तर असं का केलंय, असंच झालं, किंवा कोणी काय तुम्हाला कपडे आणून दिले नवीन ड्रेस वगैरे काय असं आणि त्याच्यामध्ये नाही आवडलं, तुम्हाला नाही आवडलं म्हणजेच काय झालं? म्हणजेच तुम्ही विचार केला तो स्कंदाचा विचार केला, परमाणूचा विचार केला तर कोणालाही रागद्वेष होणार नाहीत. म्हणून का? कारण शुद्ध आहे ना तो परमाणू. शुद्धाची दृष्टी असताना आपल्या परिणामामध्ये सुद्धा शुद्धता प्राप्त होते. म्हणून सांगतायत की तुम्ही स्वभावाला पण विषय करणार किंवा ज्या समोरच्या व्यक्तींना बघणार त्यांच्यामध्ये जीव पाहिला तर रागद्वेष होणार नाही. ती शुद्ध दृष्टी झाली. आणि तेच आपण अशुद्धतेलाकडून मिक्स करून पाहायला प्रयत्न करतो. काय ही आई आहे, ही बहीण आहे, ही कामवाली आहे, मग त्यांच्याकडे पाहण्याची दृष्टी का बदलली हो? जीव म्हणून पाहिला तर असं काय भेद दिसणार नाही. म्हणून सांगतायत काय असं चिंतन करा किंवा असं दृष्टी असावी की जेणेकरून परमाणू आपल्याला जसा आहे तसा जाणला तर भेदभाव राहणार नहीं. रागद्वेष टिक नहीं सकते. घर के परिजन जो भ्रम के कारण सब कुछ बन बैठे हैं, जिनके पीछे अपना सर्वस्व न्योछावर किया जा रहा है, मतलब उनको हम अपना सर्वस्व मानते हैं, तो इस वजह से हमें रागद्वेष होते हैं. यह ज्ञान जाने बिना तो रहता नहीं. इसे कहाँ रख दोगे, कहाँ ले जाओगे, कहाँ फेंकोगे, कहाँ छिपाओगे? जैसे बताया था आईना है तो उसको कहीं पर भी छुपा लो, वो अपना कार्य नहीं छोड़ेगा. आईने का कार्य क्या है? आपके यहाँ पे क्या है? हमारे यहाँ पे तो सिर्फ दिखाता है, वो कुछ नहीं करता. आपके यहाँ पे झलकाना ये कार्य है उसका, तो सभी तरफ वही है. इसीलिए बताया था उसको पैक करके भी रख देंगे आप तो भी वो अपना कार्य कर ही रहा है. वैसे ज्ञान भी किसी न किसी को विषय बनाएगा ही. इसलिए आपको बनाना है विषय तो किसे बनाना है? अगर आप ये तत्व चर्चा नहीं करेंगे, स्वाध्याय ध्यान नहीं करेंगे, देव दर्शन पूजन नहीं करेंगे तो जाएगा विचार कहाँ पे? अशुभ में जाएगा. इसलिए अभी मेरे सामने बैठे हैं, बताओ अगर वीडियो ऑफ होता और आप इधर उधर होते कौन सा ध्यान चलता आपका? शुभ के अशुभ? सच्ची सच्ची बोलना. व्हिडिओ ऑफ असताना खरं खरं सांगा काय केलं असता? आता करायला अजून पण सगळेजण बाकीचे ऑफ असलेले. मतलब यहाँ पे तो मतलब आपकी दोनों धारा एक साथ चलती है, पता है? मतलब आप भगवान से भी आगे जा रहे हैं. शुभ भी और अशुभ भी कर रहे एक साथ में. हो सकता है क्या वैसे? ऐसे नहीं हो सकता. इसलिए एक समय में एक काम करो तो एक ग्रहण होगा, नहीं तो सभी काम चौपट हो जाएंगे. जैसे उज्जवल रत्न की आभा कहाँ छिपेगी, वह अंदर चमकती ही रहेगी. कितने ही कपड़ों का आवरण उस पर डाल दो, ऐसे ही यह ज्ञान कहाँ छुपेगा. हमने तो आईने का दृष्टांत दिया, इन्होंने तो रत्न का दिया. अगर एक तेजस्वी रत्न है तो वो आपने किसी वस्त्र में पैक कर दिया,
ढक दिया तो भी उसका तेज, उसकी प्रभा निकलेगी ही, मतलब वो अपना कार्य करता ही रहेगा। यह अंतः जानन बना ही रहेगा। तो यह ज्ञान जाने बिना रह नहीं सकता, जानने में तो सब आता ही है। एक आत्म ध्यान का पुरुषार्थ करे तो बाह्य तत्वों का विकल्प न रहकर केवल निज स्वरूप रहता है जानन में। पर चलो निज ही सही, जानन में तो अब कुछ रहा, जानन में कुछ नहीं रहे, ऐसी स्थिति ज्ञान की कभी नहीं हो सकती। फिर यह आत्मस्वरूप का जानन सदा नहीं रहता, और सदा रहता है तो इसके साथ साथ अन्य पदार्थों का भी जानन रहता है। मतलब आप सिर्फ स्व को ही नहीं जानते तो इसके साथ साथ पर को भी जानते हैं। हम आपके कभी कभी आत्मज्ञान भी होता है, और अब तो प्रायः पर पदार्थों का ज्ञान करते रहते हैं। यह ज्ञान जानन बिना रह नहीं सकता। तब ज्ञान का मुंह बंद कर क्यों करते, इसका श्वास रोकते, क्यों इसका गला घोटते? जानने दो इस ज्ञान को, जो कुछ जानता है जानने दो, फैलने दो। तुम तो एक परिस्थिति बदल लो। जिसको भी यह ज्ञान जानता है, मस्त सांगितलं, एकदम बेस्ट वाक्य सांगितलं. क्या बताया? जिसको भी यह ज्ञान जानता है. तुमच्या ज्ञानाला रोखू नका म्हणतायत, सगळं जाणा, सगळं जाणा. किती मस्त आहे की नाही. आता फ्री झालो आपण. आचार्यांनी सांगून टाकलं, गुरूंनी सांगून टाकलं तर सगळ्याला जाणा, पण जाणताना पराशी तन्मय होऊ नका. नाही 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 नाही, थांबा, ते पण नाही. त्यापेक्षा मस्त वाक्य सांगितलं, वाचू. जिसको भी यह ज्ञान जानता है उसके मूल स्वरूप को जानो. बस. हां, काय केलं? गळ्यात दोरी बांधून ठेवली. आता फिरवा तुमचं ज्ञान. कुठं फिरवता? म्हणजे जहाँ पर भी जाओगे अभी आप उसमें राग द्वेष की उत्पत्ति होगी ही नहीं. किसको भी जानो, कितना भी जानो, मूल स्वरूप को जानने लगे तो राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होगी. इसमें जो मूल है, सहज तत्व है, उसको जानने में लग जाए तो उस ज्ञान से हमें अनर्थ न मिलेगा. मतलब क्या? जीव को जानो तो भी मूल से जानो. मतलब कोई आदमी, व्यक्ति, किसी को भी आप जानते हैं तो उसमें भी उसको जीव देखेंगे, और अजीव को जानेंगे तो जहाँ पर भी जाते हैं ना, अभी आप हाँ, अजीव को जानेंगे तो परमाणु से जानेंगे. हाँ, बराबर. अभी आप कहीं पर भी जाओ, घूमने के लिए जाओ, कोई सीनरी देखने के लिए, कोई दृश्य देखने के लिए, सभी तरफ जाओ, लेकिन उसमें क्या देखना है आपको? अभी बताओ क्या क्या देखेंगे? सिर्फ आपको देखना है परमाणु. क्या क्या दिखेगा अभी आपको उधर? कितना आनंद आएगा. भाव भी खत्म हो जाएगा. हाँ. तो इसलिए सभी देख लिया है भगवान ने, और इसलिए वो ऐसे बैठे कि बस मुझे अभी कुछ देखने की इच्छा नहीं है. जो भी देखना था दिख गया. अभी आपको भी उतना ही कार्य करना है. जिसको भी जानेंगे तो शुद्ध रूप में, उसके मूल रूप में जानो. अच्छा है सेंटेंस हमने लिख के रखो. जिसके भी, जहाँ पर भी हमें राग द्वेष होता है तो समझ लेना वहाँ पर हमने उसको स्वभाव दृष्टि से नहीं देखा है, उसकी मूल स्वरूप की दृष्टि से नहीं देखा है. इसलिए हमें राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है. तो हमें कैसे देखना है? अगर वीतराग रहना है तो उसको जीव ऐसे जानो. तो कल बताया था जीतू भैया ने कि आप देव दर्शन करते हो तो उसके पीछे आपको ऐसी भावना रहती है क्या कि सच में मुझे मुक्त होना है? देव दर्शन करते हैं तो उनको देखकर ये भावना कितनी तीव्र होती है अपने की. हमें जब भी जाते हैं मंदिर में तो उन्होंने बताया भगवान के लिए बहुत कम लोग जाते हैं. सब लोग जाते किस लिए है? एक क्रिया करनी है, या एक सभी अजीव के लिए ही चल रहा है. उनको भी देखते हैं तो भगवान को भी ऐसे मुझे एक आनंद आता है क्या? अगर आया तो आपने जीव देखा उसमें, नहीं तो फिर सिर्फ मूर्ति ही देख रहे हैं, भगवान दिख ही नहीं रहे आपको. तो इसलिए, और एक दो सेंटेंस अच्छे बताए थे, ठीक है, मैं बताती हूँ बाद में. तो इसलिए क्या करना है हमें? जिसको भी देखना है तो भगवान की नज़र से देखो. जैसे भगवान देख रहे हैं उसी तरह देखेंगे तो
आपको भी केवल ज्ञान दूर नहीं है, आप भी उस दशा को सहज और जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स लिए थे, थोड़े से अच्छे हैं, मैंने पढ़े थे। तो मैं क्वेश्चन आता वाचलं ते पहिला कशातलं होतं? आत्ताचं वाचलेलं वर्णींचं प्रवचन होतं. कुठलं मग हेडिंग काय होतं? 77 नंबर गाथा में है ज्ञान की ज्ञान क्रियाशीलता. 19 नंबर पेज है मेरे यहाँ पे. अभी मैं कोश में से पढ़ रही हूँ, उसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स लिए हैं उन्होंने. मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप आंसर देने वाले हो. हाँ बोलो. हाँ म्यूट में हाँ बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा मुझे. इसी पंचाशिकाय ग्रंथ की 152 नंबर की गाथा है, 152. तो हमने देखा था पहले परमाणु के कितने भेद है. हाँ आपने दो थे, स्कंदाचे दो बताए थे ना. हाँ कौन कौन से? अत्यंतिक नहीं वो नहीं, वो अलग हो गया. अंत्य परमाणु और आपेक्षिक परमाणु अणु, ऐसे कुछ. तो अंत्य अणु और आपेक्षिक अणु, ऐसे वो दो भेद अलग है. लेकिन नियमसार में उन्होंने 25वीं गाथा में लिया था, हमने देखा था कार्य परमाणु और कारण परमाणु. तो वहीं पर और दो परमाणु के भेद लिए. क्या बताया? कारण परमाणु किसे बोलते बोलो? कारण परमाणु यानी जो स्कंद है, मतलब उससे जो उत्पत्ति होगी ना परमाणु की, स्कंद. अच्छा, उससे कारण परमाणु यानी परमाणु से स्कंद की उत्पत्ति होगी. जो स्कंद का कारण है ऐसा परमाणु, स्कंद को बनाने के लिए जो कारण है ऐसे परमाणु को बोलते हैं कारण परमाणु. क्या समझ में आया? आप बोलते हैं ना रोटी किससे बनी? आटे से. तो आटा हो गया कारण. तो इसलिए ऐसे ही जो रोटी बनेगी वो स्कंद है, उसका कारण है परमाणु. आटे के परमाणु जो है वो कारण है, इसलिए उसको बोलते हैं कारण परमाणु. जो चार धातुओं का हेतु है, चार धातु मतलब पृथ्वी जल अग्नि वायु, ऐसे बताना था उनको वहाँ पे. तो जो इन चार धातुओं का कारण है, हेतु है, उसे बोलते हैं कारण परमाणु. और दूसरा होता है कार्य परमाणु. ये क्या होता है? कार्य परमाणु मतलब कार्य रूप है वो परमाणु. किसका कार्य है? स्कंद से निकलने के बाद जो अंतिम उसका अंश रह गया, तो वो स्कंद के डिवाइडेशन का कार्य है. तो इसलिए उससे उत्पत्ति हो गई परमाणु की. जैसे समझो ये ऐसा स्कंद है, इसको आपने डिवाइड कर दिया तो इसके छोटे बड़े बहुत सारे टुकड़े हो गए, ऐसे कुछ. तो इसमें जो अंतिम है ना पार्ट, उसको बोलते हैं परमाणु. तो ये हो गया उसका कार्य. इसलिए ये कार्य परमाणु मतलब किसी से इसकी उत्पत्ति हो गई है, और कारण परमाणु मतलब इससे इसकी उत्पत्ति होने वाली है. इसलिए कारण रूप और कार्य रूप, ऐसे दो भेद किए. परमाणुचे भेद थे. और भी दो भेद करने वाले हैं. ये नियमसार की 25 नंबर की गाथा में लिया है उन्होंने. जो स्कंद से निकलने वाला अंतिम अंश है उसे बोलते हैं कार्य परमाणु. अभी बता रहे हैं तीसरा भेद क्या है? जघन्य परमाणु. ये क्या होता है? इसका भी हमने स्वरूप देख लिया है. क्या होता है जघन्य परमाणु? इसका भी प्रतिच्छेद एक है, और इसलिए जो बंध को प्राप्त नहीं होता. बराबर. जो बंध के अयोग्य है, ऐसा वो जिसका एक ही अविभाग प्रतिच्छेद, स्निग्ध का या रुक्ष का एक ही अविभाग प्रतिच्छेद उद्घाटित है, तो उसका किसी से के साथ बंध नहीं होगा. आगे उत्कृष्ट परमाणु किसे कहते हैं?
दो दो का बंध हुआ तो ना। हाँ, उत्कृष्ट परमाणु यानी दो से आगे वाला जो भी परमाणु है वो दो गुण वाला, चार गुण वाले से, तीन गुण वाला, पांच गुण वाले से, ऐसे सम और विषम बंध को प्राप्त होने वाला परमाणु उसे बोलते हैं उत्कृष्ट परमाणु। समझ में आया? जगन्य यानी किसी मतलब जिसका बंध हो सकता है वो सब उत्कृष्ट में आएगा, ऐसा? हाँ बराबर, जो भी बंध के योग्य है वो सब उत्कृष्ट में आएंगे। मुझे इसमें एक क्वेश्चन है, आप आंसर दें। अभी ये जगन्य परमाणु है ना, इसमें स्निग्ध गुण भी है, रुक्ष गुण भी है, नहीं है? हाँ, मुझे ही मिल गया आंसर। एक तो स्निग्ध है, नहीं तो रुक्ष है ना, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। कितने गुण बताए थे हमने? स्पर्श गुण की 8 पर्याय है, उसमें से परमाणु के यहाँ पे कितने रहते हैं? स्पर्श की 8 में से कौन कौन से रहेंगे? 5। नहीं, स्पर्शाचं फक्त। हल्का भारी नहीं रहेगा। हाँ, और उसके कठोर और क्या मुलायम, मृदु और कठोर। भारी हल्का। 4 नहीं रहेंगे, 4 रहेंगे। हाँ, वो 4 नहीं रहते, उसके 2 ही रहते। स्पर्श गुण के सिर्फ 2 ही पर्याय रहते हैं, क्योंकि 2 कॉन्ट्रास्ट है ना, एक रहेगा तो एक नहीं रहेगा। जैसे शीत उष्ण में से एक रहेगा और स्निग्ध रुक्ष में से एक रहेगा, और हल्का भारी एक है और कठोर। हल्का भारी आणि मृदु कठोर, ये तो स्कंद के ही टाइप्स है, ये परमाणु में नहीं रहते। दिसते का बोर्डवरचं? तो ये इसकी तो चर्चा ही नहीं है परमाणु में। ये दो जो अपोजिट गुण है तो उसमें से एक ही रहेगा। इसलिए मुझे क्या क्वेश्चन आया था कि जगन्य परमाणु जो है उसका एक ही अविभाग प्रतिच्छेद उद्घाटित है, ऐसा हम बोल रहे थे। तो मुझे क्वेश्चन आया था, अभी उसका सॉल्यूशन हो गया। इसलिए आप सामने बैठे रहो ऐसे, ज़रा सा मुझे मैं सीखती हूँ आपके वजह से, कॉन्फिडन्स येते हैं। हाँ बरोबर, काका सांगा येतं आमच्याकडे। तो नहीं, ऐसे क्षेपक्षम कैसे कब होता है पता नहीं चलता ना, इसलिए तो मैंने क्या सोचा कि यहाँ पे स्निग्ध का एक ही परमाणु, एक ही अविभाग प्रतिच्छेद उद्घाटित है तो उसका बंध नहीं हो सकता, लेकिन अन्य गुणों की अविभाग प्रतिच्छेद ज़्यादा रहेंगे तो उसका बंध क्यों नहीं होगा? समझ में आया मैंने क्या पूछा? अगर उसका एक ही अविभाग प्रतिच्छेद उद्घाटित है तो वो नहीं बंध को प्राप्त होगा, लेकिन अन्य जो भी गुण है उनके भी परिणमन चल रहे तो उसके भी अविभाग प्रतिच्छेद रहेंगे, तो फिर उसका बंध क्यों नहीं होता? मुझे तो आंसर मिल गया, आपके चेहरे से लग रहा है आपको अभी आप क्वेश्चन ही है। बताओ। त्याच गुणाचे ज्यादा पाहिजेत ना। अन्य में नहीं है, अन्य नहीं होंगे। क्या अन्य नहीं होंगे? सभी गुणों के परिणमन चल रहा है, सभी के अविभाग प्रतिच्छेद है। हाँ, परंतु परमाणु एक ही है ना, एक ही अविभाग प्रतिच्छेद है। परमाणु एक रहने दो ना, उसमें अनंत गुण है, अनंत गुण का परिणमन स्वतंत्र है। बोल सोनल। बंध स्पर्श गुणाच्या पर्यायामुळे संभव असेल, पुरंदर असू दे की मग स्पर्शाचे पण भरपूर आहेत ना, त्याच्यामध्ये पण होईल ना परिणमन। पण त्याचे 2 आहेत ना, म्हणजे एक तर शीत किंवा उष्ण आणि स्निग्ध किंवा रुक्ष। हा, मग त्याचं परिणमन होणार की? परिणमन होणार, त्याचे पण अविभाग प्रतिच्छेद असणार, मग त्यांच्या निमित्तात का नाही होणार? जर एखाद्या गुणाचं परिणमनामध्ये एकच अविभाग प्रतिच्छेद आहे, बाकीच्यामध्ये असतील ना अनेक। बाकीच्या गुणांचं परिणमन होतंय, पण इथे अगुरु लघु जो आहे ना त्याचे अविभाग प्रतिच्छेद असतात, त्याच्याबद्दल आपण बोलतो ना 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 करेक्ट। काय सांगितलं उत्तर? स्निग्ध और रुक्ष से बंध होता है, तो उसमें एक तो स्निग्ध है नहीं तो रुक्ष है, बाकी को तो छोड़ दो। ये तो परिणमन शीत उष्ण, ये तो बंध के लिए कारण नहीं है। बाकी के अन्य गुणों के कितने भी अविभाग प्रतिच्छेद हो उससे बंध नहीं होने वाला। बंध होगा तो सिर्फ स्निग्ध से या रुक्ष से।
और अगर स्निग्ध का एक उसमें अविभाग प्रतिच्छेद है तो वो किसी से नहीं बांधा जाएगा। वृक्ष का एक है तो उसमें स्निग्ध तो है ही नहीं, परमाणु की चर्चा चल रही है ना, इसलिए। तो इसमें स्कंद में ऐसा नहीं होगा। जो स्कंद है उसमें अगर अनेक परमाणु है तो अनेक परमाणुओं के अनेक गुणों की अनेक तरह के परिणमन चल रहे, तो उसमें अविभाग प्रतिच्छेद अधिक रह सकते हैं। काय सांगायला समजते का? आता हे एक परमाणु, हे एक स्कंद आहे तर ह्याच्यामध्ये अनेक परमाणु आहेत, तो समझो इसमें कोई परमाणु ऐसे है, ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि वो तो बंध को प्राप्त हो गया है, तो उसमें एक परमाणु तो रहेगा ही नहीं, एक अविभाग प्रतिच्छेद नहीं रहेगा। तो इसमें से अलग हो गया हुआ एखादा काय म्हणायचं, एखादा परमाणु असतो ना, तो उसको कोई एक परमाणु ऐसे जिसमें एक ही अविभाग प्रतिच्छेद है तो वो फिर से बंध को प्राप्त नहीं होगा जब तक उसका परिणमन नहीं होगा, जब तक उसके अविभाग प्रतिच्छेद नहीं बढ़ेंगे तब तक। समझ में आया क्या आपको? मुझे तो आनंद आया। मतलब जगन्य परमाणु है उसमें एक तो स्निग्ध गुण है नहीं तो वृक्ष गुण है, उसका एक ही अविभाग प्रतिच्छेद उद्घाटित है, इसलिए उसमें बंध की योग्यता नहीं है। आप बोलो क्या समझ में आया? बोला। एका वेळेला नसतात, लिहा की म्हणजे तुमच्या भाषेत लिहिला तर तुम्हाला समजतंय। काय काय समजलं काका? काय समजलं सांगा? बरोबर। मग जगन्य परमाणूमध्ये एका वेळी एकच परिणमन आहे, एक तर स्निग्ध आहे किंवा वृक्ष गुण आहे, मग त्या गुणाचं एकच अविभाग प्रतिच्छेद जर प्रगट असेल तर ते बंधाला प्राप्त होत नाही। मग त्यावेळीच अन्य गुणांचे कुठलेही अविभाग प्रतिच्छेद, अन्य स्निग्ध किंवा वृक्षमधलं अन्य बरं का, त्यातलं दुसरे कुठलेही अविभाग प्रतिच्छेद उद्घाटित नाहीत, त्यामुळे ते बंधाला प्राप्त होत नाही। समजलं म्हणा? तो परमाणु परम स्वभाव वाला होता है, स्वरूप में स्थित होने से उसमें विभाव का अभाव होता है। जैसे सिद्ध भगवान में विभाव पर्याय नहीं होती, उसी तरह परमाणु में भी विभाव पर्याय नहीं होती। समान की अपेक्षा से जो स्निग्ध और वृक्ष गुण के 2 से अधिक अंश वाले परमाणु है तो उसी में बंध हो सकता है। स्निग्ध का स्निग्ध से होगा, वृक्ष का वृक्ष से होगा, स्निग्ध का वृक्ष से या वृक्ष का स्निग्ध से बंध हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है उसमें 2 से अधिक होने चाहिए परमाणु, अंश उसके क्या बोलते हैं, अविभाग प्रतिच्छेद 2 से अधिक हो तो ही बंध हो सकता है। इसके और अधिक, हाँ 2 या 2 से अधिक, 2 से ही अधिक सिर्फ, मतलब 5 है तो 7 का ही बंध होगा या 3 का ही। 2 से अधिक मतलब 2, 3, 4 ऐसे नहीं, 2 अधिक वाले के साथ ही बंध होगा। कल हमने देखा था ना, जगन्येतर में अनेक अधिक है तो उसका भी बंध नहीं होगा, सिर्फ 2 गुण से ही जो अधिक है उसी का बंध हो सकता है। इसमें और 2 भेद बताए हैं परमाणु के, वो आप मुझे कल स्टडी करके बताना। मैं आपको आधार बताऊं, 85 इकाई की 152 नंबर की गाथा है, उसमें उन्होंने दिए हैं और 2 टाइप्स के परमाणु है, ये 4 छोड़कर। कितना नंबर सोनल? हेलो हेलो, कितने नंबर की गाथा है? 152। हां, आहे ना माझ्यासोबत? समोर बसून दुसरीकडे जायला लागलाय, कसं व्हायचं? त्याच्यामध्ये 2 परमाणूचे अजून वेगळे भेद घेतले तर ते सांगा मला उद्या बघून काय आहेत ते। हो जाणा हामी सर्व पुद्गल स्कंधांपासून भिन्न जाणणारा जीव आहे। स्पर्श रस गंधवर्ण हे पुद्गलाचे धर्म आहेत, ते माझ्यामध्ये नाहीतच। हा मी आत्मा
या पुद्गलमयी शरीरापासून देखील सर्वथा भिन्नच आहे. शरीराचे स्पर्श आदी माझ्यामध्ये नाहीतच. शरीराचा रंग म्हणजे माझा रंग नाहीच. शरीर जड आहे त्याला जाणा. मी चेतन आत्मा त्यापासून भिन्न जाणतोच आहे जाणा. अजीव द्रव्यरहितोऽहम् चैतन्यस्वरूपोऽहम्. ओम विसर. नमो अरिहंता.